पेट्रोल डीजल पर रेट कम करने के फैसले को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुनाएगी। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने का फायदा हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले को सियासी तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी इसे कांग्रेस के पर्ची सरकार के हमलों की काट के तौर पर मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करेगी। इसी को लेकर मांडल विधायक उदयलाल भडाना ने लोकवाणी से बात की। साथ ही पेट्रोल डीजल को लेकर भीलवाड़ा की आमजन ने इसे लोक लुभावन कार्य बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनावी स्टंट है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें सभी जिलों में एक समान करने का मुद्दा कई साल से लंबित चल रहा था। दूसरे राज्य से राजस्थान में वेट ज्यादा होने के चलते यूपी, हरियाणा, गुजरात, एमपी बॉर्डर की सीमा से लगते जिले के लोग पड़ोसी राज्य से पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल डीजल की दरें कम करने और सभी जिलों में एक समान वेट की दरें बड़ा मुद्दा है। पिछले कई साल ये महंगा चल रहा था। कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले कई चुनावों में इसे घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। अब भजनलाल सरकार ने इसे पूरा किया है। बीजेपी इसी मुद्दे को सियासी फायदा उठाने की रणनीति पर चल रही है। लोकसभा चुनाव में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के जीतने के लिए या एक वोट पॉलिटिक्स है और ये बस स्ट्रेटजी है। और आप पहले वेट बढ़ा दो फिर कम कर दो, वो बस एक वोट पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो एहसान तो किया नहीं है। इलेक्शन से पहले इन्होंने जो दाम कम किए वो पता साफ साफ है कि इलेक्शन की वजह से उन्होंने बस सामने वाले को थोड़ा लालच देने के लिए ये किया। और 2% से अगर आपको देना ही था तो थोड़ा ढंग का लालच देते। 2% कम करके क्या न्याल किया? तो क्या लगता है आने वाले समय में और कम कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन से पहले बस इन्होंने दिखाने के लिए ही दाम कम किए हैं और उसके बाद वापस से ये 2 रुपये की जगह 2% की जगह 4% वापस बढ़ा भी सकते हैं। यही है कि जैसे पेट्रोल के दाम कुछ सालों से इतने बढ़े हैं तो 2% कम होने से इतना कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम उम्मीद कुछ ये थी कि हड़ताल करने का ये था कि सरकार को थोड़ा और कम करना चाहिए था। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि चुनाव में जो वादे किए थे कि भाई 2% अभी जो वेट कम किया है, हमारा वादा था कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा है, दूसरे राज्यों में कम है, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से और भजनलाल जी ने अपने राजस्थान में 2% वेट कम किया, जिससे अरबों खरबों रुपए का लोगों को फ़ायदा होगा। और सरकार में सबको जैसे महंगाई भत्ते के नाम से 4% बढ़ोतरी की है। 4% बढ़ोतरी में जो कर्मचारियों को 4% केंद्र सरकार ने की, राज्य सरकार ने की। तो सरकार कर्मचारियों का भी ध्यान रखती है, आम जनता का भी ध्यान रखती है और प्रशासनिक अधिकारियों का, आम जन का, सबका ध्यान रखती है। 4% का एक महीने का 1640 करोड़ रुपये होता है। अगर 4% वो राजस्थान सरकार ने बढ़ाया है, भारत सरकार ने बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल जी की सरकार, उन्होंने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी है और उसका काम किया है। भजनलाल जी पिछले 2 महीने 3 महीने से जब सरकार चल रही है, रोज़ अभूतपूर्व निर्णय कर रहे हैं। लोगों को, आम जन की ERCP जो पूरी राजस्थान में पानी लाने का काम था, भाजपा की सरकार थे, वो काम जो वर्षों से अटका हुआ था वो पूरा हो गया। और 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, 2% वेट कम किया। लोग इसमें हर एक परिवार वेट जो पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति इफेक्ट है। लेकिन अब अरबों खरबों रुपए का लोगों राजस्थान सरकार द्वारा जहां 2% वेट कम किया गया है तो आमजन इस बारे में बिल्कुल उल्टा सोचती है। उनका मानना है कि केवल लोकसभा चुनाव नज़दीक होने की वजह से राजस्थान की जनता को लुभावना का प्रयास कर रही है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि गैस के ऊपर जो दाम बढ़े हुए हैं और सब्सिडी का जो लालच देकर एकदम बिल्कुल क्लोज कर दिया, उसी तरह ये 2% का लालच देकर फिर आने वाले समय में बंद कर देंगे। फिलहाल आने वाला समय क्या गुल खिलाता है, किस करवट उठ बैठता है, लोकसभा चुनाव में किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता है। फिलहाल मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए।